थम्स अप स्टंप कैंप प्रेजेंट्स ESPN क्रिक-इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में स्वागत है आपका। न्यूजीलैंड श्रीलंका, उम्मीद थी कि एक तगड़ा मुकाबला होगा, लेकिन 65 रनों से शिकस्त झेली है श्रीलंका ने और शायद उनकी उम्मीदें अब सेमीफाइनल में पहुंचने की कम हो गई हैं। क्यों करेंगे इसी पर बात। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है दीप दास गुप्ता। स्वागत है दीप आपका। शुक्रिया दीप, ट्रेंट बोल्ट का झटका 440 वोल्ट वाला लगा है श्रीलंका को, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि शायद सेमीफाइनल की जो टिकट है वो दूर हो गई है। जी हाँ, 440 बोल्ट का लगा है झटका श्रीलंका को। देखिए, एक तो इतने सालों से देखते हुए आए हैं जो उनके पास वो स्किल है स्विंग कराने की। आज हालांकि उतना ज़्यादा नहीं हुआ स्विंग, लेकिन फिर बहुत जल्दी परख लेते हैं हालातों को। फिर आगे अपने स्लो डिलीवरीज में जो उन्होंने श्रीलंका का विकेट लिया वो नकल बॉल से लिया, क्योंकि शुरुआत में जनरली अगर उनको स्विंग मिलती है तो वो ये स्लो डिलीवरीज डालते नहीं है पहले स्पेल पे, लेकिन परख लेना इतनी जल्दी, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस इतना है और फिर उस हिसाब से लाइन लेंथ वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, क्योंकि श्रीलंका को इस मैच को जीतने के लिए एक अच्छी शुरुआत की ज़रूरत थी। वहीं पे कमर तोड़ दिया। क्या उनके दिमाग में, निशंका के दिमाग में कुछ चल रहा था जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे? वो कैच ड्रॉप, फिर शतक, और वो दिखा उनकी बल्लेबाजी में, शून्य पर लौट गए। जी, और सिर्फ शून्य पे लौटे नहीं है, पहले मेरे ख्याल से 4 डॉट बॉल्स खेली, तो वो हो जाता है। और क्योंकि एक वक्त लग रहा था कि वहां पे अगर वो कैच पकड़ लो तो काफी आसान सा भी कैच था। वहां पे मेरे ख्याल से कुछ 12 रन पे वो थे। टोटल टीम का स्कोर 24-25 था। 4 विकेट वहां पे गिर जाते तो शायद 120-25 ज़्यादा से ज़्यादा 140 बन जाता, लेकिन उस पिच के ऊपर 167 रन बहुत होते हैं। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था वो, और रहता भी है। इतनी आसानी से वो भूलेंगे नहीं उस कैच को, क्योंकि एंड ऑफ द डे टर्निंग पॉइंट उस मैच का कुछ रहा तो वो कैच था। और अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ग्लेन फिलिप्स की, जिन्होंने शानदार शतक जड़ा, और आज हमारे थम्स अप स्टंप कैंप तूफानी परफॉर्मर भी वही है। थम्स अप स्टंप कैंप के जरिए अब हम बात करेंगे उस तूफानी परफॉर्मर की जिसने, समझिए दीप, की मुकाबला छीन लिया, ले गए अकेले दम पर। 12 रन पर थे, कैच छूटता है, और जब आए थे बल्लेबाजी करने के लिए 4 ओवर 15 रन, टॉप 3 पवेलियन वापस थे। बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने अपने इनिंग्स को आगे बढ़ाया, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स जाने जाते हैं छक्कों के लिए ही। अभी अगर आप देखेंगे इस साल सबसे ज्यादा छक्के T20s में लिविंगस्टन ने मारे हैं, उसके बाद ही उनका नाम आता है। तो ही इज नोन फॉर बिग हिटिंग, लेकिन जो पहले शुरुआती जो 30-40 रन बनाए उन्होंने, वो सिंगल डबल से बनाए। और जिस तरीके, वो आसान पिच नहीं था, वो पिच एक ऐसा था जहाँ पे रुक के आ रही थी गेंद, और सामने आपके दो टॉप बॉलर्स, वनिंदु हसरंगा हो गए, थीक्सेना हो गए, जिस तरीके से खेल के निकाला उस फेज को, काबिले तारीफ है। जैसे मैंने कहा कि वो पसंद करते हैं बड़े शॉट्स लगाना, बड़े हिट लगाना, लेकिन हालात के हिसाब से बल्लेबाजी की और ब्रिलियंट नॉक। और ये जो एंगल था, स्टंप कैंप एंगल जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला, इसको आप कैसे देख सकते हैं? ये जो थम्स अप की पहल है, शानदार पहल जिसने क्रांति लाई है, उसकी डिटेल अगर आपको जानना है तो ये थम्स अप की बोतल है, यहां पर QR कोड है, इसको आप करिए स्कैन और फिर सारा मजा उठा सकते हैं। और उम्मीद है कि इस वक्त इस चर्चा का भी लुत्फ आपने जरूर उठाया होगा। और दीप, जैसे बल्लेबाजी करने के लिए उतरी श्रीलंका टीम, जो हमने बात की, निशंका पहले ओवर में ही पवेलियन वापस लौट गए, लगातार विकेट गिर रही थी, 7वें ओवर के अंदर अंदर आधी टीम लौट चुकी थी। राजापक्षा ने उम्मीद जरूर जताई, लेकिन एक बार फिर बड़ी पारी नहीं खेल पाए। देखिए, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने कहा 7वें ओवर में 5 विकेट गंवा दिए थे, और वहां से 167, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 167 इस पिच के ऊपर लगभग 190 आप लगा लीजिए किसी भी मैच में आप कहेंगे, तो वहां से काम वैसी मुश्किल हो गया था। शुरुआत में जो झटके दिए वहीं पे जो है कमर टूट गई थी श्रीलंका पारी की। उसके बाद कोई कुछ भी कर ले, पास जा सकते थे, और शायद वो जाते तो थोड़ा एटलीस्ट नेट रन रेट बेहतर होता, क्योंकि आगे चल के जैसे आपने कहा कि क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन अगर मैथमेटिकल ऑप्शंस जो है वो अगर बरकरार रखना है तो फिर नेट रन रेट के ऊपर तो भरोसा थोड़ा करना पड़ेगा, और उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो हम किस लिए कह रहे हैं कि ये मुश्किल हो गया? ये पॉइंट टेबल्स आप देखिए जो आपके सामने हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे आखिरी स्थान पर इस वक्त श्रीलंका है, सबसे ऊपर न्यूजीलैंड। और सिर्फ इतना ही नहीं दीप, जितनी भी टीमें हैं 3-3 करीब सबके अंक हैं, आपके पास 2 हैं, यानी अगर अगला दोनों मुकाबला आप जीतते भी हैं, जो इंग्लैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ है, फिर भी 6 अंक होंगे। जी हाँ, फिर भी 6 अंक होंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। जैसे आपने कहा न्यूजीलैंड 5 अंक, उनके नीचे जो 3 टीमें उनके पास 3-3 है, तो टॉप 4
के बाहर देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्वालिफायर के लिए। वो जो टॉप 4 में जो इस वक्त हैं उनमें से कोई 2 निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 6 में मुझे मुश्किल लग रहा है, बहुत बहुत मुश्किल। तो श्रीलंका के लिए मुश्किलात बढ़ गई है और शायद ये मान के चलें कि उनके लिए अब अगले दौर में पहुंचना बहुत 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 नामुमकिन तो मैं नहीं कहूंगा, क्रिकेट है, लेकिन दूसरे टीमों पर भी आपको निर्भर अब करना पड़ेगा और बारिश पर भी अब ऐसा लगता है कि नजर रखनी पड़ेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो थम्स अप स्टंप कैंप प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात।